में आपको बता दें कि अब स्वास्थ्य महकमा तो अलर्ट है ही, वहीं दूसरी ओर अस्पतालों में भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। स्वाइन फ्लू वार्ड बना दिए गए हैं और लेकिन ये भी देखना होगा कि फिलहाल तो इसको कब तक सही किया जाता है। जो पीड़ित व्यक्ति हैं, जो शख्स हैं, जो मरीज हैं, जो इस समय अस्पताल में भर्ती हैं, उनको कब तक राहत मिल पाती है, उनकी हालत में कब तक सुधार हो पाता है। बिलासपुर से रोशन हमारे साथ जुड़ गए हैं और अंकुश हमारे साथ जुड़े हुए हैं रायपुर से। अंकुश, सबसे पहले आपका ही अब मैं रुक करूंगी, चूंकि लगातार छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं कि स्वाइन फ्लू का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है और अमूमन हर रोज ये मामले सामने आ रहे हैं जिसमें किसी न किसी की मौत हो जाती है। अब अगर हम बात करें, बिलासपुर में एक मौत हुई है, दुर्ग में भी एक मौत हुई है। स्वाइन फ्लू का कहर लगातार बढ़ रहा है, कैसे इसको कंट्रोल किया जाएगा? कितनी बड़ी चुनौती स्वास्थ्य महकमे के सामने ये खड़ी है? देखिए, निश्चित तौर पर बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि लगातार मौतों के आंकड़े बढ़ रहे हैं। और अगर हम बात करें तो शुरुआत बिलासपुर संभाग से हुई थी, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और अब ये दूसरे जिलों में भी स्वाइन फ्लू के मरीज मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे गंभीर बात यह है कि स्वाइन फ्लू अब ज्यादा जानलेवा होता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरे बिलासपुर संभाग की अगर बात करें या बिलासपुर जिले की बात करें तो अब तक 7 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इसके अलावा दुर्ग जिले की बात करें तो 5 लोगों की जान स्वाइन फ्लू ले चुका है। बिलासपुर में ही करीब 150 के आसपास मरीज मिल चुके हैं और अगर दुर्ग जिले की बात करें तो संख्या जो है वहां भी लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बेहद चिंता इसलिए बढ़ती हुई दिखाई दे रही है कि जब मौतें हो रही हैं और उसके बाद भी संक्रमण की दर जो है वो कम होते हुए दिखाई नहीं दे रही है। स्वाभाविक तौर पर जो महामारी नियंत्रण विभाग है या स्वास्थ्य विभाग का जो अमला है वो लगातार इस कोशिश में है कि इसकी हिस्ट्री चेक करके ये पता किया जाए कि आखिर स्वाइन फ्लू की दस्तक या स्वाइन फ्लू की शुरुआत कैसे हुई है, कहां से ये जो वायरस है वो आया और उसके बाद ये वायरस कैसे फैला है। लगातार तमाम हिस्ट्री चेक की जा रही है और जितने भी लोग डिटेक्ट हो रहे हैं उनके परिजनों के टेस्ट हो रहे हैं। हॉस्पिटल में व्यवस्थाओं के लिए दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। दवाइयां जो हैं वो भी जरूरी जो दवाइयां हैं वो हॉस्पिटलों में रहनी चाहिए, भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए हैं। लेकिन उसके बाद भी ना तो स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या कम हो रही है और ना ही इस संक्रमण से मौतें रुक रही हैं। तो स्वाभाविक तौर पर चिंताएं बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। चूंकि स्वास्थ्य विभाग लगातार इस पूरे मामले में समीक्षा करता हुआ दिखाई दे रहा है, लगातार बैठकें ले रहा है और जिस तरीके से दुर्ग जिले की बात करें या कोरबा की बात करें, रायगढ़ की बात करें या बिलासपुर की बात करें तो यहाँ पर जो स्वाइन फ्लू के लक्षण लोगों में मिल रहे हैं उसको लेकर प्रदेश के तमाम जिलों में भी अलर्ट जारी किया गया है। जितने भी मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी है जिलों के, उनको अलर्ट जारी किया गया है और जितने भी जिले के स्वास्थ्य के अधिकारी हैं उन्होंने बाकायदा इसके लिए एक टीम बनाई है और टीम बनाकर पूरे अलग अलग जिलों में लोगों को जागरूक करने के साथ साथ उनके टेस्ट भी किए जा रहे हैं। हॉस्पिटल में भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं, चाहे वो ब्लॉक लेवल के हों, चाहे वो जिला स्तर के हों, चाहे वो संभाग स्तर के हों, चाहे वो प्रदेश स्तर के हों, सभी को दिशा निर्देश ये दे दिए गए हैं कि अगर कोई भी हल्का सा भी बीमारियां, थोड़ी सी सर्दी जुकाम या बुखार से पीड़ित व्यक्ति आता है तो उसको इलाज तो किया जाए, लेकिन साथ में उसका टेस्ट भी किया जाए कि वो कौन किसी वायरस से भी हो जाता है कि आखिरकार कौन किसके संपर्क में आया है, अब उसका भी पता लग जाएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि बाद में अगर कोई स्वाइन फ्लू से पीड़ित हो और उसकी पहचान ही ना पाए। इसके टेस्ट भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन बिलासपुर में देखिए एक और मौत रोशन होती हुई दिखाई दी है। यहाँ पर एक शख्स की एक और जान चली गई स्वाइन फ्लू की वजह से। स्वास्थ्य महकमा भी दूसरी तरफ अगर देखें तो वो पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। ग्रामीण इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, क्या कदम अब उठाए जा रहे हैं, प्रायोरिटी के तौर पर किस तरीके से यहाँ पर अब कदम उठाए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए एक के बाद एक जो है लगातार अब 7 मौतें जो है वो स्वाइन फ्लू से हो चुकी है और बीते 2 से 3 दिनों की बात करें तो रोजाना एक मौतें जो है वो बिलासपुर में स्वाइन फ्लू से हो रही है, जो कहीं ना कहीं डराने वाली है और उसको लेकर जो लोग भी हैं वो भी दहशत में हैं और ये जो चिंता है वो स्वास्थ्य विभाग की बढ़ गई है क्योंकि 7 मौतें यहाँ हो चुकी है और बात करें तो 144 से ज्यादा जो स्वाइन फ्लू के मामले अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं 44 जो एक्टिव मरीज जो हैं वो स्वाइन फ्लू के हैं, जो निजी और सरकारी अस्पतालों में जिनका जो है वो इलाज चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से एकाएक जो बिलासपुर स्वाइन फ्लू को लेकर जो हॉटस्पॉट बना हुआ है उसमें लगातार मामले एक के बाद एक सामने आते जा रहे हैं और मौतें जो हो रही है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। लेकिन सवाल यही है कि स्वास्थ्य विभाग अलर्ट होने की बात कह रहा है। जैसे ही मरीजों की पहचान होती है, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री
जानने की कोशिश करती है और उनका पता लगाया जाता है, लेकिन दिक्कत यही हो रही है कि जो मरीज निकल कर सामने आ रहे हैं उनके ज्यादातर मरीज जो है उनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। ऐसे में समस्या यही पैदा हो रही है कि आखिर किस तरीके से ये वायरस जो लोगों तक पहुंच रहा है उन्हें ग्रसित कर रहा है, क्योंकि मामले जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, लोगों के इलाज के दौरान जो है वो मौतें हो रही है। एक हफ्ते के भीतर इलाज के दौरान जो है मौत हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं चिंताजनक है और लोगों को भी इसको लेकर अब डर लगने लगा है। खास तौर पर देखें तो ज्यादातर इस समय में जो सर्दी खांसी जो बुखार की जो शिकायतें लगातार मिलती है और इसको लेकर अस्पतालों में भी जो भीड़ पहुंच रही है और इस तरीके के जब सिम्टम्स या लक्षण रहते हैं तो इलाज के दौरान जो लोग जो है वो स्वाइन फ्लू से पीड़ित नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देने की जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग से इस संबंध में बात किया गया तो स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि हमारी जो टीम है इसको लेकर काम कर रही है और निजी और सरकारी जितने भी अस्पताल हैं वहां स्वास्थ्य विभाग स्वाइन फ्लू को लेकर जो है अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वहां जो स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची हुई है और इसको लेकर अवेयरनेस करें कि अगर इस तरीके की लक्षण सामने आते हैं तो सबसे पहले आप डॉक्टरी इलाज कराएं, देर ना करें, क्योंकि बिल्कुल जिस तरीके से मामले